وعليكم السلام. نعم. السؤال الأول، هذا الزرع الأنابيب يقولون يأخذون أبو الشرعي، ضمان يعني شلون مثلا هو صحيح ماخذين أبو السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، وزع الإرث الولدة وغطى البنات يعني قصتهم من الأموال وليس من الإرث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السؤال الأول، يجب أن يكون لحظة जो आपने पहला सवाल किया زرع النطفة من الرجل ومن المرأة في أنبوب، لازم يكون जिस الرجل वक़्त والمرأة नुतफ़ा زوجين في दाखिल تلك किया जाए اللحظة ولو زواج ज़ौजा منقطع. के यानी उस खातून के هذا بالنسبة للسؤال रहम में الأول. उस वक़्त أما بالنسبة उस للسؤال मर्द की الثاني، ज़ौजियत में होना ज़रूरी है, चाहे एक लहजे के लिए हो। له حق أن يوزع ما عنده من दूसरा ये कि जब तक बाप जिंदा है, نعم، जब तक बाप जिंदा है उसके पास हक है कि अपनी ज़िंदगी में अपने माल को जिस तरह चाहे तकसीम करे, चाहे अपने बच्चों को चाहे दूसरों को। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चला जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा कि माल को विरासत के कानून के लिहाज से तकसीम किया जाएगा। نعم. العلماء ذكروا ذلك، ذكروا بأنهم سيد المعصومة وأخواتها उलमा ने इसको जिक्र किया। بني العباس كانوا يريدون يتزوجون منهن، والإمام عليه السلام ما كان يريد يزوج بني العباس، ولأن بني العباس كانت حكومة ظالمة، فلأجل هذا ما كان يقدر يزوجهن السيدة المعصومة والأخوات। देखिए, सैयद अल-मासूमा और दीगर अफराद जो बनी हाशम के अफराद जो थे, उनकी शादियाँ इसलिए नहीं कि उस ज़माने में बनी अब्बास हाकिम थे और वो जालिम हाकिम थे और इमाम ने इजाज़त नहीं दी उन लोगों से शादी होने की। شوفوا يعني الأسماء الموجودة في المقابر على القبور هذا أسماء देखिए, जो मकाबिर के ऊपर कब्रों पे नाम लिखे होते हैं वो उस शख्स का नाम है। लिहाजा अगर वो हसन या हुसैन कब्र पे लिखा है तो वो अब उस इमाम हसन या इमाम हुसैन का नाम नहीं है। हाँ, लेकिन अब्दुल्ला लिखा तो अल्लाह पे नहीं। अगर लिखे हुसैन अब्दुल हसन लिखा है तो ये हसन इमाम हसन है, लिहाजा ये जायज़ नहीं है। खुद नाम अगर हो शख्स का हसन या जाफ़र या बाक़र कोई मसला नहीं, लेकिन अगर अब्द के साथ या इस तरह से तो उसके वहाँ पर नाम भी हजरत की तरफ मंसूब हो तो फिर इश्काल है। استحقاق الزكاة بالنسبة للتمر حين الإصفرار من يصفر। ज़कात जो है खजूर पे तब होगी जब वो पीला पड़ जाए। يكون الزكاة في ذلك الوقت। شنو قيمة जो उस वक्त उसकी कीमत होगी उसकी ज़कात अदा की जाएगी। ما أدري بيش عند اصفرار من التمر يصير اي إذا هالشكل ذاك وقت الزكاة. نعم. نعم. شلون؟ نعم. نعم.
القرآن الكريم يقول قو، قو يعني कुरान ने कहा احفظوا، कू यानी अपने आप को महफूज يعني रखो, قوا أنفسكم अपने आप وأهليكم को बचाओ और अपने अहल को اللي बचाओ। تحت जो लोग حماية तुम्हारे ورعاية كل तहत شخص، हिमायत अफराद हैं उनकी رجل हिफाजत أو करो, امرأة، بنين أو बेटे हों بنات، बेटियां हों تحت رعاية जौजा شخص. हो, هذا الشخص जिस शख्स के يجب तहत عليه कफालत वो लोग हों उन أن सब की يحاول हिफाजत करना بمقدار जिस तरह से الممكن मुमकिन हो। هذول يبعدهم، قو يعني يبعدهم يعني يوقيهم عن फसाद الفساد. से बचाए, हर तरह طبعا की चीज़ों شلون से बचाए। أيضا القرآن الكريم ذكر قال بالحكمة किस तरह والموعظة से हिकमत الحسنة से, मुआइज़े طول हसना से, العنف अच्छे طول तरीके से, शिद्दत के الشدة، ज़रिए से नहीं, ज़ोर से لا नहीं, حتى ज़बरदस्ती شوية नहीं, شوية ولو على المدى البعيد يتربون तरबियत, अच्छी تربية तरबियत के صحيحة. ज़रिए से धीरे धीरे तरबियत। أهلا وسهلا. نعم انا عندي بستان، نعم. والبستان تو يطلع يعني يريد التلقيح يعني إيه. يجيني ضمان، إيه. اضمن كذا مبلغ، وبعدين يزود السعر ينقص السعر ما اعرف انا، ينقص او ياخذ ويمشي. ما يخ- هذا اللي في ما اشكال. يخ- नहीं, इस لا पर कोई ما हर्ज يخ- नहीं है, इस तरह से कीमत बढ़ने में कोई हर्ज नहीं। صحيح. يعني هذا عليه زكاه او مو عليه؟ ليش؟ شوف 900 देखें, كيلو 300 किलो, أقل زكاة التمر 900 كيلو، إذا يصير 900 किलो 900 अगर كيلو पहुंच أزيد जाए هذا بزكاة. إذا أقل من 900 तो उसके ऊपर كيلو ज़कात لا है, ما और अगर عليه. उससे कम है तो फिर ज़कात नहीं है। 900 كيلو 900 فوق. किलो या उससे ऊपर खजूर जब पहुंच जाए तो उसकी ज़कात। سلمكم الله. نعم. نعم. أي. شوفوا هذا عربي، هم كلمة محاسن عربية، هم كلمة मकारिब भी مكارم अरबी عربية. कलमा है, मकासिब भी अरबी, महासिन भी, قريبة दोनों करीब المعنى माना है। وبها فوارق دقيقة. हाँ, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन बहुत उलूम लुगत पे होगा, هذه مذكورة. वरना उर्फ में दोनों एक ही माने में। الفوارق الدقيقة اللي أكو مثل जैसे इंसान और बशर, والبشر. बशर भी वही इंसान है, इंसान भी वही बशर है, बस अकू लेकिन अरबी में दोनों लफ्ज़ हैं, लेकिन कुछ फ़र्क है तो बहुत दकीक फ़र्क है, बहुत ज़ीर फ़र्क है, रीज़ फ़र्क है जो अहले लुगत के फ़न है। لا مو خاص المكارم بالأمور الباطنية، لا حتى في الظاهرية أيضا. ये ख़ास सिर्फ उमूर बातनी से नहीं, ज़ाहिरी उमूर में भी ये चीज़ दखल रखती है। نعم. الملاك دائما بالآخر، يعني إذا واحد 50 سنة خدمك ولا سمح الله في آخر الأمر ضرب قتل ابنك ولا سمح الله أو أهانك، الملاك देखिए असल بالآخر. चीज़ आखिर है, यानी आखिरी चीज़। آخر الأمر الملاك الآخر. ولذا شوف मिसाल के तौर पे कोई साहब 25 साल तक आपका नौकर रहे, लेकिन आखिरी में आपके बेटे को या आपकी ज़ौजा को या किसी को कत्ल कर दिया अलियाज़ु बिल्लाह, तो क्या है? जैसे ज़ुबैर इब्न अवाम रसूलुल्लाह के साथ है, रसूलुल्लाह के फपीज़ाद भाई हैं, अमीर मोमिनीन के साथ हैं, लेकिन आखिर उम्र में क्या हुआ? अमीर के मामले के मुकाबले में आ गए। अब ये कौन है? उसी तरह उसके बरखिलाफ और पूरी उम्र बनी उमैया के आमिलों में से, कभी इब्न ज़ियाद का आमिल है, कभी किसी का, लेकिन आखिर वक्त लहजे में इमाम हुसैन के साथ तमाम चीज़ें को मेयार आखिर है, आक़िबत किस पे हो रही है?
ليش؟ بمقداره، كل واحد بمقداره إلى آثار. हर शय के अपने लिहाज से वज़ई المستحبات आसार हैं. الواحد يقصد بها القربة إلى الله وحده، القربة. الثانية एक है क़ुर्बत और दूसरा है खुलूस. مو قربة إلى الله وللفلوس، अल्लाह के लिए है या पैसे के लिए है, شيء آخر. لا، अल्लाह के लिए है या पैसे के लिए, ये सारी चीज़ें. هذا بمقداره إلى آثار. और हर चीज़ के वज़ई आसार हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी. نعم. شوية صعد هذا صوتك. شنو قارض؟ يعني تقترض للزواج. خوبة، ما في شيء. نعم. ليش؟ شوف كتاب، आप बिहार और अनवार को देखें. هذا كتاب मफातिह अल-जलाल. मफाती में तफसीलें नहीं हैं, सिर्फ दुआएं बयान की हैं. लेकिन बिहार में दुआ के साथ कि दुआ अहले बैत से है और सही भी है और तफसील उसकी मौजूद है वहाँ. بفرمایید. بله. کدوم مقدمه؟ نه، قاعده ید این معینه. وقتی که من علم اجمالی دارم یا این حرامه یا اون، وقت ید اماره است بر عدم حرمت، بر عدم نجاست. بله، ید مقدمه. بله، اگه علم دارم. نه، ببینید من اگه علم دارم. देखिए, ये कायदा है, कानून है यद का, यानी किसी के हाथ में किसी के होने का. इसी तरह हाथ में होना, किसी की मिल्कियत में होना, कंट्रोल में होना हमारे लिए निशानी है. बहुत से अहकाम है, जैसे इल्म है, कभी किसी चीज़ के बारे में वो एक अलग बहस है. अगर मुझे इल्म है ये दोनों हाथ मिसाल के, इनमें से एक हराम है, एक हलाल, एक नजिस है, तो मुझे मालूम है कि ये, लेकिन दोनों मेरे महल इब्तिला हैं. जिसके हाथ में है उसके लिए मोतबर है. यानी अगर वो जिसके हाथ में कपड़ा है वो कहे कि ये पाक है, पाक है. अगर इल्म हासिल हो जाए तो फिर फायदा नहीं है. अगर महल इब्तिला है, यानी जहाँ पे इंसान मुब्तला है, वहाँ के ऊपर इल्म नहीं है तो कायदा यद मुक़द्दम है. लेकिन अगर इल्म हासिल हो जाए तो वो मुक़द्दम है. نه، اگر یک دزد یه مغازه داره چیز میفروشه، این که میاد ازش چیز میخره، वो इस बात से कि वो तमाम चीज़ें मेरे लिए अहमियत नहीं रखती है, मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है. वहाँ पर हमारे लिए हुक्म दूसरा है. نه، علم اجمالی در جایی که هر دوش या एक वसन चोर है, वो जो एक दुकान भी है उसके बाद जो सामान बेचता है, तो हर वो चीज़ जो बेच रहा है जरूरी चोरी जब तक आपको से इल्म ना हो. यद हुज्जत حتی यद दोष, चून तमाम अतराफش محل ابتلاء इंसान नहीं.
इल्म इजमाली वहाँ है कि जब दोनों मेरे इख्तियार में हो या दूसरे के अगर इख्तियार में हो तो वो तो महल इब्तिला हो, यानी मुब्तला हो रहा हूँ मैं, उसको भी नहीं कह रहे। यद हुज्जत है, हाथ में होना हुज्जत, चाहे वो चोर का हाथ क्यों ना हो, जब तक हमारे पास इल्म नहीं है। मसलन एक इंसान एक चीज को खरीदने जाता है किसी दुकान में, तमाम अमवाल तो उसका मुब्तला पे नहीं है। हाँ, अगर महल इब्तिला हो तो यकीनन। يعني مو معصومة، يعني عصمة، عندها عصمة كبرى مثل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. المعصومون اللي عندهم عصمة كبرى فقط 14: رسول الله، فاطمة الزهراء، الأئمة الاثنا عشر. उनका नाम फातिमा है सलाम अल्लाह अलैहा। كبرى عندهم. तो फातिमा इसम है। لا خمس عليه. मासूमा इस उन्वान से नहीं कि जनाब मासूमा जो हैं वो जनाब ज़हरा की तरह इसमत कुबरा। इसमत कुबरा सिर्फ 14 अफराद के पास है, रसूल अकरम, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 12 इमाम, ये इसमत कुबरा पर हैं। तमर, ज़बीब, हंता, शईर, हाई 7। अगर अपने खर्च से ज्यादा कोई चीज है तो उस पर खुम्स है। ज़कात सिर्फ 9 चीजों में, भेड़ बकरी में, गाय भैंस में, ऊंट में, और किशमिश में, गेहूं में, जौ में और खजूर में, और सोने और चांदी के सिक्के में। इसके अंदर अलावा जो ज़कात है वो मुस्तहब है, किसी चीज़ में अगर कोई इंसान देना चाहे। वाजिब ज़कात इन्हीं 9 चीज़ों में है। एक बहस इसमें इख्तिलाफी है मसला। हज मीक़ाती यकफ़ी, अगर किसी के पास बय्यना हो, यानी दलील हो, गवाही हो, चाहे हाथ में हो चाहे ना हो, दलील और जिसके पास हो वो मुकद्दम हो जाएगा। हज मीक़ाती काफ़ी है, यानी अगर किसी को मीक़ात से हज दे रहा है अपने मरहूम के लिए काफ़ी है, अपने शहर से भेजना ज़रूरी नहीं है। وصلوا هنا إلى قوم، أهل قوم كانوا ذاك اليوم أكثرهم شيعة، ضيفوها هي والأقارب اللي معها من أقاربها. जैसे कि तारीख में आया है कि अपने कबाज़ रिश्तेदारों के साथ आप सलामुल्लाह अलैहा मदीने से इमाम रज़ा के मुलाकात के लिए तूस जाने के लिए निकली। जब क़ुम पहुंची, रजाल निसा मजमुआ मिसल बक़ियत अल-क़वाफ़िल اللي जो काफ़िला كان। जो तारीख में आया है कि फिर आप क़ुम आई, और क़ुम में उस वक्त शिया ज़्यादा, और यहाँ 17 दिन रुकने के बाद आप की रहलत हुई और आप यहाँ। बाज़ रवायात में कि आपको मामून अब्बासी ने में जहर दे के आपको शहीद किया। काफिला था पूरा आपके साथ, मर्द औरत सब थे। لا لا مو صحيح.
لا هذا الرأي نادر يعني فقهاء الشيعة 1000 سنة يعتبرون مزار الإمام الرضا عليه السلام وقبره الشريف هو هالمكان الموجود الآن. الألوف من العلماء مو مئات. أي. देखिए 1000 साल से तमाम उलमाए तशय्यो का इस बात पर हजारों उलमा शियों का इस बात पर इजमा की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र यही है। लिहाजा बाकी रवायात नादिर है, अगर किसी को कोई हो बहुत नादिर है, वो सही नहीं है। सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यनक़ल अन्नहु अमीरुल मुअमिनीन عنده 3 بنات 3 أسمائهن زينب وكنيتهن أم كلثوم 2 منهن من فاطمة भाई सैयद मोहम्मद मरहूम की एक किताब, उसकी नाम है दुआ व ज़ियारा। أم كلثوم हम اسمها زينब كنيتها أم كلثوم कि जहाँ जनाब सैयदा ज़ैनब से नक़ल किया بنت أمير المؤمنين مو من فاطمة الزهراء। هناك مكتوب في كتاب الدعاء कि जनाब अमीरुल मोमिनीन की 3 बेटियाँ थी। दो 3 बेटियों का नाम ज़ैनब था और उनकी कुन्नियत उम्मे कुलसूम थी। उनमें से 2 जनाब ज़हरा से थी और जो एक जनाब दोनों के नाम ज़ैनब है, एक की कुन्नियत उम्मे कुलसूम है। और अद्या और ज़ियारत किताब में आप देखेंगे तो आपको तफसीर मिल जाएगी। कि तीसरी बेटी जिसका नाम ज़ैनब था, कुन्नियत उम्मे कुलसूम था, वो जनाब ज़हरा की औलाद नहीं थी, वो मदीने में इंतकाल किया और इमाम हुसैन की शहादत के वो ज़मीन के ज़माने में मदीने में शहीद इंतकाल किया और जनाब इमाम हुसैन ने उनको दफन किया, अपनी बहन को जो जनाब फातिमा से नहीं थी। तो जनाब ज़ैनब जो बड़ी हैं वो दमिश्क में है और जो ज़ैनब वसत जो है वो मिस्र में है और जो तीसरी ज़ैनब हैं जो जनाब फातिमा की बेटी नहीं है वो मदीने में है। أكيد نعم شلون يسوي؟ ليش لا؟ هذا اللي يعبد रब العالمين मो तमा في الآखिरह। ये सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का शरफ है कि आपने फरमाया कि मैं ना जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत करता हूँ, न जन्नत की लालच में, बल्कि तुझे रब जानते हुए काबिल इबादत समझते हुए इबादत करता हूँ। बाकी अफराद नाम ला 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 لا जनाब अमीरुल मोमिनीन ने रसूल का एहतराम आखिरी दर्जे तक किया है और बहुत ज़्यादा एहतराम किया है। نسيم النار والجنة صلى على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مولاي